लगता है कि एनएच के अंदर बहुत सी ऐसी ब्लैक शिप्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करती हैं, और उसका उदाहरण रहा है यूपीए 2 के दौरान बड़ी ब्राह्मणा में एक ब्लाइंड वॉल्स के ऊपर फ्लाईओवर बनाया गया था। करोड़ों रुपया पब्लिक का लगता है इस निर्माण में। मुझे लगता है कि नितिन गडकरी साहब को इंक्वायरी करानी चाहिए किस व्यक्ति ने इस डीपीआर को जो है अप्रूवल करवाने के लिए आगे पुटअप किया, कौन आर्किटेक्ट थे, कौन इंजीनियर थे, क्या उनका माइंडसेट था कि पूरी दो लोकेलिटीज को जो है एक दूसरे से किलोमीटरों दूर के हिसाब से दूर कर। साथ चलिए अरुण जी, लोगों के घरों के आगे 3-3 फुट की ड्रेन निकाली। बिल्कुल आप दरवाजा खोलोगे तो आगे ड्रेन के आगे 15 फुट की दीवार। आपके घर के आगे 15 फुट की कोई दीवार लगा दे, आप तो बोलोगे भाई मुझे तो मार दिया उन्होंने। हमारा डेलीगेशन एनएच के लोगों को मिला, उन्होंने यहां तक कहा जहां शोर मचाना मचा दीजिए, ये जो डिजाइन बन चुका है ये चेंज नहीं होगा। अब हम उनको बताएंगे कि ये डिजाइन कैसे चेंज होता है, और वो कल्प्रिट, वो ब्लैक शीप्स, उनके गिरबान पे सरकार हाथ डालेगी जिन्होंने ये गलत डिजाइन बनाया था। रोड पे एक फ्लाईओवर बन रहा है जो चल भी चुका है, जो पब्लिक कंज्यूमर्स के हवाले गवर्नमेंट ने किया हुआ है। उस फ्लाईओवर कितना बेनिफिट लोगों को हो गया कि जहां पहले पौने घंटे के बाद पहुंचते थे वहां 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। वो फ्लाईओवर की डिजाइनिंग कितनी अच्छी हुई है, पिलर्स पे फ्लाईओवर बना है, नीचे भी छाया क्रिएट हो जाती है, और वहां पे बिल्कुल एक जैसे बोलते हैं स्वच्छता का वातावरण दिखता है वहां पे। कुंजवानी से एक्सप्रेस वे को लेकर इस समय काफी वहां पर लोगों को दिक्कत आ रही है। जिस तरह से जो डिजाइन किया गया फ्लाईओवर, उसमें ब्लाइंड वॉल की डिजाइन को प्रावधान रखा गया। अब उसी के विरोध में जो है वहां के रेजिडेंशियल लोग और जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी काफी इस पे विरोध में आए हैं। विक्रम रंधावा जी ने भी वहां पर पिछले दिनों प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, और खुलकर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ नारे भी लगाए थे कि क्यों नहीं ये सुनते, जबकि इनके कंसर्न मिनिस्ट्री ने भी इन्हें इंस्ट्रक्शंस दी थी। अब उसी को लेकर इनसे बातचीत भी करते हैं। हालांकि ये भी अभी सुनने में आया, जो लेटेस्ट अपडेट है कि अब इनका डेलीगेशन जो है नितिन गडकरी जी से मिलने कल श्रीनगर जा रहा है, क्योंकि गडकरी साहब इस समय जम्मू कश्मीर में हैं और वहां पर इनसे मिलकर अपनी परेशानी का जरूर वहां पर बातचीत करेंगे। और सुनते हैं कि क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से जो सिचुएशन लगातार जैसे आपने प्रोटेस्ट किया उसके बाद कुछ डेवलपमेंट हुई है, अब आप मुलाकात भी करने जा रहे हैं डेलीगेशन, क्या बात है सर? थोड़ा देखिए, विकास को लेकर केंद्र सरकार शुरू से बहुत गंभीर रही है, और मुझे लगता है कि हर नागरिक को इस बात का एहसास है कि सड़कों के उदारीकरण को लेकर और विस्तारीकरण को लेकर नितिन गडकरी जी जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, और अब पुनः भी बन के आए हैं, उन्होंने बड़े विस्तार के साथ इस काम को हाथ में लिया था। आप जम्मू में देख लीजिए, रिंग रोड का बनना, ये हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि जम्मू को रिंग रोड मिलेगी। फिर हमारा ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है दिल्ली, अमृतसर, कटरा, और वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाला था। लेकिन जहां जहां विकास की हम बात करते हैं, तो वहां अगर आम जनमानस को तंग करके या उनके रास्ते में अड़चन खड़ी करके अगर विकास कहीं होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के अंदर रोष पैदा होता है। हमारा पूरा जम्मू एक इस वक्त आपने देखा है कि फ्लाईओवर्स का नेटवर्क जो फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कि पिछले जो लखनपुर से चल के आ रहा है सतवारी तक, जो शिवालिक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है फ्लाईओवर बना रही है, और बेहतरीन फ्लाईओवर का काम बड़ी वार फुटिंग पे चल रहा है, पिलर्स के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। इससे पहले हमने देखा जो अखनूर रोड पे एक फ्लाईओवर बन रहा है जो चल भी चुका है, जो पब्लिक कंज्यूमर्स के हवाले गवर्नमेंट ने किया हुआ है। उस फ्लाईओवर कितना बेनिफिट लोगों को हो गया कि जहां पहले पौने घंटे के बाद पहुंचते थे वहां 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। वो फ्लाईओवर की डिजाइनिंग कितनी अच्छी हुई है, पिलर्स पे फ्लाईओवर बना है, नीचे भी छाया क्रिएट हो जाती है, और वहां पे बिल्कुल एक जैसे बोलते हैं कि स्वच्छता का वातावरण दिखता है वहां पे। लेकिन मैं कहता हूँ कि नेशनल हाईवे में पता नहीं कौन सी ब्लैक शिप्स बैठी है, काली भेड़े बैठी हुई हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की ताक पे आकर आम जनमानस के जीना जो है उसको मुहर्रम किया हुआ है। हमारा कुंजवानी से नरवाल की ये जो स्ट्रेच है, ये पूरी तरह से कमर्शियल और डोमेस्टिक स्ट्रेच है। आपने देखा दुनिया भर का यहाँ पे कारोबार चलता है, यहाँ स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और पूरी तरह से हम इसे कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे पे कमर्शियल एक्टिविटी चलती है, कईयों की रोजी रोटी है। एक गरीब ठेले वाले का भी जो ठेला है इस रोड पे चलता है। जब आपने चौमुखे फ्लाईओवर पिलर्स पे बनाए, तो ये कुंजवानी से लेकर नरवाल का फ्लाईओवर जो है वो ब्लाइंड वॉल्स पे डिजाइन करने वाले कौन से आर्किटेक्ट आ गए? वही प्रश्न आता है कि जब बातचीत चल रही थी कि इस डिजाइन में ज्यादातर इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है, डिजाइन ही नहीं है ब्लाइंड वॉल वाला, क्योंकि आजकल एडवांस्ड हो चुका है। क्या कारण आपको लगा कि यहाँ पर ब्लाइंड वॉल की प्रावधान रखा गया? आखिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या उसके पीछे कारण था? क्योंकि इसके लिए तो आप पहले कुछ महीने पहले मिले भी थे। देखिए, मुझे लगता है कि एनएच के अंदर बहुत सी ऐसी ब्लैक शिप्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करती हैं, और उसका उदाहरण रहा है
यूपीए 2 के दौरान बड़ी ब्राह्मणा में एक ब्लाइंड वॉल्स के ऊपर फ्लाईओवर बनाया गया जी, था। जी, जी, करोड़ों रुपया पब्लिक का लगता है इस निर्माण में, और वो जो फ्लाईओवर बन गया, ठीक है, हम लोगों ने भी इस्तेमाल भी किया, बड़ी ब्रह्मा के लोग उस वक्त भी चिल्लाए थे, लेकिन क्योंकि वो छोटा स्पैन था तो बड़ा ज्यादा उस पर हो हल्ला नहीं हुआ, और बिल्कुल डेड हो गया था बड़ी ब्रह्मा, लेफ्ट राइट की लाइफ ही खत्म हो चुकी थी। क्या परिस्थिति अब बन गई कि उस फ्लाईओवर को तोड़ना पड़ा, उस फ्लाईओवर को तोड़ के अब एक्सपैंड करने के लिए पिलर्स के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। जी। तो मुझे लगता है कि नितिन गडकरी साहब को इंक्वायरी करानी चाहिए, किस व्यक्ति ने इस डीपीआर को जो है अप्रूवल करवाने के लिए आगे पुटअप किया, कौन आर्किटेक्ट थे, कौन इंजीनियर थे, क्या उनका माइंडसेट था कि पूरी दो लोकेलिटीज को जो है एक दूसरे से किलोमीटर दूर के हिसाब से दूर कर दो। लेकिन सुनने में ये भी आया कि गडकरी साहब ने इंस्ट्रक्शंस भी दी थी, चेयरमैन को कहा था कि काम को रुकवा दीजिए और इसको पूरे मामले को पहले रिड्रेस कीजिए, उसके बावजूद भी सुना है कि कोई बात नहीं सुनेगी। क्या देखिए, हम गडकरी साहब के नोटिस में भी ये बात को लाएंगे। मुझे याद है कि उनके चुनावों से पहले हमारा यहाँ से सीनियर डेलीगेशन चैम्बर का और फ्रूट मंडी एसोसिएशन का जो है देवेंद्र राणा जी के साथ, जुगल किशोर शर्मा जी के साथ दिल्ली में गडकरी जी को मिला। गडकरी जी ने वहां नोट भी लिखा हुआ है टू डिस्कस द इशू एंड देन टेक अप द वर्क, ये लिखा था चेयरमैन को, और वर्बली भी चेयरमैन को कहा था कि अगर पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है तो काम को रोक दो, अब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है तो इसके बाद आप इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से गडकरी जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान इस एनएच ने इस स्ट्रेच के ऊपर वार फुटिंग पे काम किया, वार फुटिंग पे, कि हम ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर दें, दीवारें खड़ी कर दें, ताकि उसको कल को तोड़ने में हमें दिक्कत आए तो लगेगी एक्स्ट्रा खर्चा और हो जाएगा। खर्चा होगा भी तो मुझे लगता है कि इनसे पूरा करना चाहिए जिन लोगों ने गलत डिजाइन बनाया था। आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी जम्मू में आए थे। सौभाग्यवंश नितिन गडकरी जी 3 दिन के कश्मीर के दौरे में हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमरनाथ जी की यात्रा है, और अमरनाथ जी की यात्रा से पहले सड़कों का पूरे तरीके से जो है सेटअप ठीक हो जाना चाहिए। नेशनल हाईवे है, जम्मू से यात्रा श्रीनगर तक जब जाती है तो रास्ता ठीक होना चाहिए, उसके लिए वो आए थे। तो आज हमने तरुण चुग जी के माध्यम से अभी श्रीनगर बात की है, उन्होंने हमारे 4 लोगों के डेलीगेशन को, जिसमें हमारे एक्स डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी, चैम्बर के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी और फ्रूट मंडी के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्याम लंगर जी, और अपना ये भी अनिल गुप्ता जी है जो चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट, और मैं स्वयं, हम 5 लोग आज शाम को ही श्रीनगर निकल रहे हैं। कल हम गडकरी जी के साथ उनकी वहां एनएच की टीम भी होगी, शिव शंकर जी जो यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो भी होंगे, और ऑन द टेबल डिस्कशन होगी। जी आप पूरी तरह से उनको वही बताएंगे हम कि किस तरह से उनकी इंस्ट्रक्शंस को जो है दरकिनार, हम ये भी बताएंगे कि आपकी वर्बल डायरेक्शंस को इन्होंने दरकिनार किया है, और इस एमसीसी के दौरान इन्होंने वार फुटिंग पे काम किया है, और 10 लाख की आबादी को ये लिटरली डेड करने का प्रयास जो है एनएच वाले कर रहे थे। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम इतने प्यार से दुनिया के अंदर अपना एक नेटवर्क बता रहे हैं कि हम लोगों को कितना खुश रखना चाहते हैं कि लोगों को लगे ही ना। आप मेरे साथ चलिए अरुण जी, लोगों के घरों के आगे 3-3 फुट की ड्रेन निकाली, बिल्कुल आप दरवाजा खोलोगे तो आगे ड्रेन के आगे 15 फुट की दीवार, आपके घर के आगे 15 फुट की कोई दीवार लगा दे, आप तो बोलोगे भाई मुझे तो मार दिया उन्होंने, और पूरी लोकेलिटी। और हमने हमारा डेलीगेशन एनएच के लोगों को मिला, उन्होंने यहां तक कहा जहां शोर मचाना मचा दीजिए, ये जो डिजाइन बन चुका है ये चेंज नहीं होगा। अब हम उनको बताएंगे कि ये डिजाइन कैसे चेंज होता है, और वो कल्प्रिट, वो ब्लैक शीप्स, उनके गिरबान पे सरकार हाथ डालेगी जिन्होंने ये गलत डिजाइन बनाया था। और मुझे पूरी उम्मीद है नितिन गडकरी जी हमें पेशेंट हेयरिंग देंगे। ये पब्लिक का इशू है, वो पब्लिक मैन है, वो लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति है, वो किसी की आंखों में आंसू नहीं देखने वाला व्यक्ति है। और मैं यकीनन कह सकता हूं हम ये डिजाइन चेंज करवाएंगे। कुंजवानी से नरवाल का फ्लाईओवर जो है रूटीन के फ्लाईओवर की तरह पिलर्स पे बनेगा। बिल्कुल, लाखों लोगों की जिंदगी जो है वो अफेक्ट होने वाली है जिस तरह से जो डिजाइन किया गया है। कुंजवानी से लेकर नरवाल तक का जो फ्लाईओवर ब्रिज है, अब उसी को लेकर जैसे डेलीगेशन मिलेगा तो सारी बात वहां पर क्लियर की जाएगी कि किस तरह से मिनिस्ट्री की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस गई हैं उनको भी कंसर्न जो एनएचआईए की तरफ से उसे बिल्कुल दरकिनार किया गया, ओवरलुक किया गया।